बेटा अपन ने देख लिया था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये वाला पोर्शन हो गया था अपन ने। फिर अपन ने देखा था कि भाई ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिशन खराब कर दिया तो ट्रेडिशनल सिस्टम ब्रिटिशर्स लेकर आए, और मॉडर्न सिस्टम किसका था बेटा? अमेरिकन का था। अमेरिकन। ये बात की, हाँ ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश अप्रोच हो गया था। उसके बाद जर्नल एंट्रीज हमने देख लिया था, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल, परचेज, ये सेम एंट्री अपन ने जो करी थी, अपने जो करी थी। परचेज, बिजनेस स्टार्ट किया, गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल करा, सैलरी पे करी, छोटू की याद है ना, गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, वही सब रेंट पे करा आउट ऑफ पर्सनल कैश। इस एंट्री को थोड़ा देख लो, रेंट पे किया आउट ऑफ पर्सनल कैश। सर पर्सनल कैश से रेंट पे किया। भाई यदि बिजनेस का खर्चा मैं बिजनेस से पे करता हूं तो रेंट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। बिजनेस का खर्चा बिजनेस से पे करता हूं, रेंट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, और बिजनेस से कैश जाता तो कैश एक्सपेंस इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज क्रेडिट सॉरी। लेकिन सर बिजनेस से कैश नहीं गया, कैश घर का गया है, मतलब बिजनेस का खर्चा घर से दे रहा है, मतलब इनडायरेक्टली बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। एट द एंड यदि मैंने बिजनेस का कोई खर्चा घर से दे दिया, मतलब बिजनेस में कैपिटल में कंट्रीब्यूट हो गया इनडायरेक्टली। मेरी बात समझो, मैंने कोई मेरा खर्चा था बिजनेस का घर से दे दिया, मतलब इनडायरेक्टली मैं कैपिटल और ले आया। आई कैन से दैट कैपिटल और ले आया, बिजनेस से कैश तो नहीं गया, नहीं गया सर। कैश तो घर का गया, घर की अकाउंटिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे, तो कैश कम तो होगा नहीं। भाई घर की अकाउंटिंग करते तो घर का कैश कम हुआ, घर की अकाउंटिंग कम होती तो घर का कैश कम होता, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर क्या बढ़ा सर? सर अल्टीमेटली घर का कैश कम हुआ, मतलब बिजनेस के लिए कैश गया। हो सकता था हम बिजनेस में लाते फिर देते, एक ही बात हो जाती। भाई बिजनेस में जमा करता फिर दे देता, एक ही बात होती। मैंने डायरेक्टली पे कर दिया तो डायरेक्टली बिजनेस में आ गया मेरे भी। आप कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। इज इट क्लियर बेटा? ये एंट्री को इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री को इंपॉर्टेंट कर लो बेटा, इस एंट्री को इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि बाकी दिक्कत नहीं होगी, ये वाली एंट्री में गलती शायद हो जाए। ठीक बच्चों? यस सर। रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिला, इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिला तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ, इन्वेस्टमेंट का ब्याज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ा सकता है या कैश भी मिल सकता है। भाई मैंने बैंक में पैसा जमा करा, बैंक में पैसा क्रेडिट हो गया ब्याज, तो मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया। यस सर। या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई या नगद कैश मिल गया मैंने, हो सकता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है सर, पारुल बोल रही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ सकती है। सर बिल्कुल बढ़ सकती है बेटा, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ सकती है, मतलब ये बोल दो भाई कि इन्वेस्टमेंट एसेट इंक्रीज डेबिट, और सर इनकम भी तो हुई है, इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इजंट इट क्लियर बेटा? यस सर। लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, लेकिन यदि सर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती, हमारा कैश बढ़ जाता, तो हमें कैश दे देते, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं बढ़ाते, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट नहीं होता, कैश अकाउंट डेबिट टू। ठीक बात बच्चों? हमारे कैश इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं बढ़ाया, हमें कैश दे दिया, तो हमारा कैश नाम का एसेट बढ़ेगा ना कि इन्वेस्टमेंट नाम का एसेट बढ़ेगा। इजंट इट क्लियर बेटा? आई थिंक ये वाले इलस्ट्रेशन में सारी जो एंट्रीज कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी, बाकी तो कुछ नहीं, गुड्स बॉट, कैश, सैलरी एंड ऑल दैट, बाकी तो कुछ नहीं है ना। दोनों एंट्रीज को थोड़ा सा ध्यान रखना था, अपन ने देख लिया। क्लियर है बेटा दोनों को? यस सर। Ascertain the debit and credit under British approach, मतलब रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, यस सर, है ना। पुराने क्वेश्चन के हिसाब से सोचो तो कैश रियल है, टेंजिबल, टेंजिबल टच कर सकते हो, कैश को फील कर सकते हो। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करता हूँ। अंकुश आ गए आप? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, थैंक यू। टाइम पे आओ बेटा। हेलो। हाँ, क्लासेस का
उधर गया था। अच्छा अच्छा, ठीक बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश क्या है? रियल, रियल नॉमिनल पर्सनल। नॉमिनल मतलब इनकम एक्सपेंस, पर्सनल मतलब जो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। कैपिटल इज ए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ एन ओनर, इजंट इट? Yes, sir. ओनर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है कैपिटल। डेबिट द गिवर, क्रेडिट द, Giver, sorry, Debit uh, to give, receiver, credit to I'm giver. sorry, debit the receiver, credit the giver, right? Debit the receiver, credit the giver. और रियल में डेबिट what comes in, credit what goes out, है ना? Yes, sir. और नॉमिनल में expenses increase, expenses and losses डेबिट, and Debit. income and gains are credit, है ना बेटा? तो यहाँ पर क्या बोला? कैश रियल comes in डेबिट, कैपिटल पर्सनल, गिवर क्रेडिट। ओके, इंपॉर्टेंट रूल में दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आइडेंटिफाई करना रियल नॉमिनल पर्सनल क्या है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये क्लासिफाई करना कि भाई कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा पर्सनल अकाउंट। तो कैश इज अ रियल अकाउंट, कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। परचेज सब जानते हैं नॉमिनल खर्चा है, कैश सब जानते हैं रियल है। कैश रियल, सेल्स नॉमिनल इनकम है, Yes, sir. सैलरी खर्चा है नॉमिनल, कैश रियल, कैश रियल, इंटरेस्ट इनकम नॉमिनल, परचेज खर्चा नॉमिनल। वाई रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पर्सनल, भाई वाई किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिटर को। रेंट Yes, खर्चा नॉमिनल, कैपिटल अगेन रिप्रेजेंटेटिव ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, Yes, sir. राइट? अब शायद पारुल को समझ आया होगा ज्यादा अच्छे से अपना। आ गया सर। अब आ गया बेटा, है ना? चल वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अकाउंटिंग इक्वेशन, बेटा जो लगाया था उससे क्या कमाया, प्लस जो लगाया था उसका क्या हाल है। चाहे खुद का लगाया हो, चाहे किसी को लेके लगाया हो एसेट के फॉर्म में। जो खुद को लगाया हो वो ओनर्स इक्विटी, जो किसी से लेके लगाया हो वो लायबिलिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? एसेट्स, राइट? अब एक चीज ध्यान से समझो बेटा, इसमें ये देखो, जब मैं बोल रहा हूं एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ध्यान से सुनना, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी बोल रहा हूं मैं, तो सर इसको मैं बोल सकता हूं एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस इक्वल प्लस लायबिलिटी। कैन आई से दैट? Yes, yes, sir. भाई कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ता है ना, Yes, या sir. ये बोल सकता हूँ कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस प्लस लायबिलिटी। प्रॉफिट को इनकम माइनस एक्सपेंस बोल दूं, हाँ सर, करेक्ट। या ये बोल सकता हूँ कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी प्लस एक्सपेंस। भाई माइनस का इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाता है भाई, बेसिक मैथ्स। Yes, हाँ, यस सर। साइड चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। या ये बोल सकता हूँ कैपिटल प्लस एक्सपेंस माइनस इनकम इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैन आई से दैट? यस, यस सर। yes sir. है ना? इनकम उधर जाके प्लस होगी। इनकम उधर जाके माइनस हो गई, इधर प्लस थी ना, यहाँ प्लस थी। अब भाई एक्सपेंस माइनस इनकम जो लॉस है उस तरफ जाके प्रॉफिट है, नहीं? एक्सपेंस माइनस इनकम जो इस तरफ लॉस दिख रहा है उस तरफ जाके क्या प्रॉफिट है? yes sir, वो इधर आके प्लस हो जाएगी। वही कह रहे थे। हाँ इधर चली जाएगी तो वापस इधर आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक बच्चों, बात समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. अकाउंटिंग इक्वेशन में अटकने की कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कभी भी अटको। सबसे बढ़िया चीज है, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन आई थी फिर जर्नल एंट्री आई थी, बट हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कर लें, अकाउंटिंग इक्वेशन अपने आप दिखने लगेगी। अदर वे राउंड जा सकते हैं। मुझे पता है इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन द फर्म क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश बढ़ता है कैपिटल बढ़ता है, तो एसेट बढ़ा दे और कैपिटल बढ़ा दे। भाई जर्नल एंट्री समझता है मुझे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास एंड कंपनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू दास एंड कंपनी, परचेज एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट दास एंड कंपनी, क्रेडिटर इंक्रीज क्रेडिट लायबिलिटी। तो भाई इतने की लायबिलिटी बढ़ गई, इतने का खर्चा बढ़ गया। अब खर्चा जब बढ़ता है तो कहाँ आता है? एसेट साइड। खर्चा जब बढ़ता है तो साइड आता है ना। Yes, sir. कैन आई से दैट? और लायबिलिटी बढ़ेगी तो इस तरफ आएगी, बराबर रहेगा हमेशा। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, sir.
उसके बाद बॉट प्लांट फॉर कैश, 8,000 रुपए का प्लांट खरीदा। कौन दे रहा है बेटा, कौन सा प्लांट है, मनी प्लांट, क्योंकि ना वो वाला प्लांट आना नहीं प्लांट आना, ठीक है, बट बोल देते 8,000 का प्लांट खरीदा बेटा। 8,000 का जो प्लांट खरीदा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हो गया, एक साइड को इंपैक्ट कर रहा है इक्वेशन की। हेलो, यस सर, परचेज गुड्स फॉर कैश, खर्चा बढ़ा एसेट कम, एक साइड को इंपैक्ट कर रहा है, ये बढ़ा ये कम, राइट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स सेल करा, एसेट बढ़ा इनकम बढ़ी, तो ये साइड बढ़ेगी ये साइड बढ़ेगी, बराबर। एसेट बढ़ा इनकम बढ़ी, है कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम ना, ये बात Yes, समझ sir. रहे हैं आप लोग। बेटा इस इक्वेशन को सॉरी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड लेके चलो बेटा, कोई दिक्कत है क्या इसमें, और ये कैसे आई ये भी समझता है आप। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड लेके चलो, और ये कैसे आई इक्वेशन समझ रहा है सबको, Yes, sir. राइट एवरीवन। यस सर, यदि ये इक्वेशन नहीं चलती तो ये चला लेंगे, ये नहीं चलेगी तो ये चला लेंगे, वरना ये तो चलेगी चले, ठीक है। तो इसको अपन नोट कर लो बेटा जल्दी से, फटाफट अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट डाल के 2 मिनट में नोट कर लो कॉपी में सब लोग। Yes, sir. कर लिया। पारुल यस सर, हो गया बेटा, हाँ सर, हो गया। सर ये फोर्थ हाँ। ट्रांजैक्शन में प्लांट लिखा है, प्लांट अपना एसेट है, लेकिन प्लांट होता क्या है सर? बेटा प्लांट मतलब जब मशीनरी के कॉम्बिनेशंस को साथ में काम करते हैं तो प्लांट बोलते हैं। मतलब छोटी छोटी 2-3 मशीन मिलके एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर रही है, उन सारी मशीन्स के ग्रुप को प्लांट बोला जाता है, राइट। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज उसमें जाते हैं तो अपन मशीनों के जो अपन बोलते हैं ब्लॉक को, बेसिकली ब्लॉक को क्या बोलते हो, प्लांट बोल देते हो। एक मशीन इंडिविजुअली पूरा आउटपुट नहीं निकाल पाती, एक दूसरे से कनेक्ट, दूसरी तीसरे से कनेक्ट, तीसरी चौथे से कनेक्ट, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं ऑल टुगेदर, प्लांट है। ठीक हुआ, क्लियर है अंकुश, सबको क्लियर है वर्ड प्लांट? यस सर। चलो थर्ड इलस्ट्रेशन सबको क्लियर है बच्चों, आई थिंक। और हो जाएगा वेजेस, एक्सपेंस बढ़ा एसेट कम हुआ, मैं एक्सपेंस बढ़ा एसेट कम हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ एसेट बढ़ा इनकम बढ़ी। भाई एसेट बढ़ा, इस वाले से देखो बेटा, ये सबसे बढ़िया है। कौन सी सबसे बढ़िया से चला ही नहीं पेन, आ जाए ये वाली, ये सबसे बढ़िया, ये काफी क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल होती है भाई, बट सामने सबसे बढ़िया ये वाली चीज में दिखती है जी, है ना। यस सर, इस वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड लेके चलना, इससे तो मैक्सिमम आंसर्स आ जाएंगे। ओके बच्चों, चल लेट्स Okay. मूव फर्दर। अभी हो जाएगा बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन which of the show the accounting equation ही बना लेंगे बाप। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जितने का कैश बढ़ा उतने का कैपिटल बढ़ गया, है ना। अब तो कर लेंगे एवरीवन। यस सर। Yes, sir. कर लेंगे। यस सर, अब आ जाओ डबल एंट्री सिस्टम बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री एंड सब्सिडी बुक्स। प्राइमरी मतलब सर प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी मतलब प्राइमरी क्लास, छोटी क्लास, सबसे पहली क्लास, प्रथम कक्षा, कक्षा वोटर, है ना। तो भाई प्राइमरी क्लास, तो प्राइमरी मतलब प्राइमरी एंट्री, पहली एंट्री, है ना सर। प्राइमरी मतलब सर सबसे पहले तो वाउचर बनता है, आप सिखा चुका हूं, और वाउचर से बनती है जर्नल। तो जर्नल क्या है, प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री है, या प्राइमरी एंट्री, या सर्वप्रथम एंट्री करने वाली किताब है ना। हेलो, यस सर, और भाई नहीं बनता Yes. किसी को डेबिट एंड क्रेडिट, तो उसकी सहायता करने के लिए सब्सिडरी बुक से कल बताया। भाई नहीं समझता मुझे कि क्या डेबिट और क्रेडिट, भाई ये तो समझता है कि भाई रमेश से 10,000 रुपए लेने हैं, और ये तो समझता है कि सुरेश को 20 देने,
तो लिख ले अलग अलग कॉपी पे, यही तो बोल रहा है और क्या बोल रहा है। मैं नहीं समझता डेबिट क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम कर, चकाचक 5 रजिस्टर खरीद ला, है ना, और एक में लिख ले कितना बेचा कितना खरीदा उधार में, है ना, एक में लिख ले कहां पैसा आया कहां पैसा गया। आर यू गेटिंग बेटा व्हाट आई एम टेलिंग? भाई 5 रजिस्टर खरीद लो यार। एक को बोल दूं मैं कैश बुक, एक को परचेज बुक, एक को सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। सर एक और रजिस्टर दिलवा दो सर। हाँ बेटा ले लो। और एक क्या हो गया, राइट बच्चों। इसमें क्या नोट कर लो सर? सर इसमें क्या नोट कर लो? इसमें सारा कैश नोट कर लो। इसमें ये सब क्या है सर? ये सब है क्रेडिट वाले। ये सब में क्या कर लो? क्रेडिट नोट। आई थिंक बता चुका हूं बेटा कल, है ना। क्रेडिट ट्रांजैक्शन नोट कर लो। सर क्रेडिट ऑफ एसेट्स भी नोट करें, गलती ये होती है। क्या गलती होती है सर? गलती ये होती है कि हमें ट्रांजैक्शन दे देते हैं, हमारे पास सब्सिडरी बुक्स की बात, हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हैं, इस ट्रांजैक्शंस में कैश ट्रांजैक्शंस भी हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी हैं। कैश ट्रांजैक्शन को हम जिसमें नोट करते हैं वो कैश बुक है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को जो गुड्स से रिलेटेड हैं उनको हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और अदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन को जर्नल प्रॉपर में नोट। राइट बेटा, राइट बच्चों? यस हेलो, करते हैं ये? यस सर। बेटा कोई बोलता है उधार में एसेट खरीदा, क्या खरीदा? उधार में एसेट खरीदा। अब जब उधार में एसेट खरीदा तो कैश बुक में तो आएगा नहीं, आएगा क्या पारुल? नहीं आएगा सर, क्रेडिट। क्रेडिट में आएगा। सर अब क्रेडिट में आएगा क्या भाई? क्रेडिट में क्या इन बुक्स में आएगा क्या? परचेज बुक्स में, सेल्स बुक? परचेज में आएगा, उधार में परचेज में नहीं आएगा। यही गलती करेंगे बेटा अपन एग्जाम में, क्योंकि परचेज काहे से रिलेटेड हो रही है? केवल गुड्स से रिलेटेड, एसेट इज नॉट द गुड्स। यस सर, एसेट्स का जर्नल में आएगा फिर। एसेट का जर्नल प्रॉपर में आएगा, ये गलती नहीं करेंगे अपन, है ना। ओके सर। क्योंकि गुड्स से रिलेटेड ये उनके लिए ये बुक्स हैं। अदर देन गुड्स से रिलेटेड सारा क्रेडिट काय में जाता है? अदर में या जर्नल प्रॉपर। ठीक बच्चों, जनरली ये गलती करते हो तो नहीं करना है, ध्यान रखना है ना बेटा। क्योंकि कंफ्यूज काय में करेंगे? कंफ्यूज कैश में नहीं करेंगे, कंफ्यूज ये करेंगे कि जर्नल प्रॉपर का ट्रांजैक्शन दे देंगे और ऑप्शन में ये सब दे देंगे और कंफ्यूज हो जाओगे, परचेज सेल्स बुक में ना डाल। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टॉकिंग? यस सर। है ना। यस सर। यस अब देखो, तो मैं आपसे बोल रहा हूं बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल इज ऑफन, किसको बोलते हैं प्राइमरी एंट्री? जर्नल को। सेकेंडरी किसको बोलते हैं? लेजर को। सेकेंडरी काय को बोलते हैं बेटा? लेजर को। प्राइमरी एंट्री मतलब सर्वप्रथम इसमें एंटर किया जाता है ट्रांजैक्शन को। सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है। कौन से ऐसी बुक है या एंट्री, कौन सी ऐसी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जैसे 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 ट्रांजैक्शन होगा वैसे वैसे उसकी एंट्री होगी, नोटिंग हो गया, अकाउंटिंग होगी। जर्नल। यस सर, जर्नल। क्रोनोलॉजी मतलब अकॉर्डिंग टू द डेट, अकॉर्डिंग टू द ऑकरेंस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जब जब जो जो घटना घटित हो रही है उसको आप क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो। तो भाई कौन सा ऐसा बुक है जहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अकाउंटिंग हो रही है? जर्नल। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस सर। अच्छा, Yes, sir. प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जर्नल को जर्नलाइजेशन। ओके, ये तो भाई इजी है, नाम से समझ में आ रहा है। और इसमें जो एंट्री करना है उसको जर्नल एंट्री बोलते हैं। फंक्शन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन, रिकॉर्डिंग फंक्शन, हिस्टोरिकल फंक्शन। भाई एक काम करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ व्हाट? जर्नल। क्वेश्चन आएगा, बनाने वाला बहुत कुछ है इनके पास, बकवास क्वेश्चन बनाते हैं सीरियसली। से इसमें से भी क्वेश्चन बना देंगे, कोई काम का नहीं।
इतना कुछ है जर्नल एंट्री में ट्रेस करने लायक, लेकिन इसमें से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा 2 नंबर का कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जर्नल। ओके, तो भाई क्या करना है, सर आप एक काम करो, सर आप इसको हरे रंग से लिख दो और ये हो जाएगा HRA हरा, ठीक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग एनालिटिकल। ओके बेटा, क्लियर है, ये हरा हो गया बेटा, है ना, इसने ये इस पे हरा रंग डाला है ना, मार डाला। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलो, Yes, sir. एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, भाई डेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो जाती है, एरर के भैया भाई जैसे जैसे चीज होती जाए, भाई जैसे जैसे सर पढ़ाते जा रहे हैं पारुल वैसे वैसे करती जाए तो गलती नहीं होगी भाई, एरर की पॉसिबिलिटी बाद में कम होगी नहीं होगी, है ना पारुल, जैसे जैसे सर पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे पारुल चैप्टर की प्रैक्टिस करती जाएगी तो बाद में गलतियां कम करेगी नहीं करेगी। तो जर्नल भी क्या बोलता है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन, बेटा मैंने कुछ नहीं जानबूझ के नहीं करा, एग्जाम्पल फिट हो रहा था, ठीक है, तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जा रहे हैं वैसे वैसे यदि अपन करते जा रहे हैं तो एरर के चांसेस कम हो रहे हैं। हाँ जी सर, यही जर्नल के केस में, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग है, इसलिए क्या हो रहा है बेटा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग इसलिए क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर मिनिमाइज्ड है। Yes, sir. नरेशन, नरेशन मतलब बीन कैश परचेज, गुड्स परचेज्ड इन कैश, भाई नरेशन कुछ नहीं होता, नरेशन नरेट करने वाला, बोल के बताने वाला कि ये क्या हुआ है, ब्रीफ ये एक्सप्लेनेशन। डेबिट ये क्रेडिट हुआ, ये नरेट कर रहा है, बोल रहा है, समझा रहा है भैया। भाई कोई पूछता है नरेशन, नरेशन का बनाना कंपलसरी, बचपन में पूछते थे, बचपन में तो 11वीं क्लास में पूछते थे नरेशन ये लिखना सर हमने ही कंपलसरी, पूछा था आपने ही पूछा था, स्कूल में। ठीक है, वेरी गुड, हाँ तो जनरली सब बच्चे पूछते हैं। नरेशन में क्या, नरेशन ये बताता है कि भाई कल को भाई उसका वाउचर खो जाए, इनवॉइस खो जाए, एंट्री देख के ट्रांजैक्शन समझ में आ सकता है कि एंट्री ठीक मारी है नहीं मारी, कल को वाउचर खो जाए, इनवॉइस खो जाए, जो ऑडिटर साहब चेक करने आ रहे हैं वो ये देख सकते हैं भाई कि भाई नरेशन देख के कि भाई एंट्री सही है कि नहीं। आर यू Yes, गेटिंग sir. बच्चों व्हाट आई एम सेइंग, Yes, sir. हेल्प्स इन Yes, sir. फाइनलाइजिंग अकाउंट। भाई जर्नल है तो सब कुछ है, जर्नल से लेजर, लेजर से टीबी और टीबी से फाइनल अकाउंट, तो भाई जर्नल ना हो तो फाइनल कैसे हो, है ना, ठीक बेटा, आई डोंट थिंक इसके बारे में ये तो आप मन से भी लिख दोगे ना, इसमें Yes, sir. बेटा ये तो इसमें पारुल आप अपने आप को याद कर लेना और आप लोग ये सोच लेना कि हमारी क्लास में एक बच्ची थी पारुल, एक स्टूडेंट थी पारुल, ठीक है, यस इसमें याद आ जाएगा कि वो बाकी तो याद है, क्रोनोलॉजिकल नरेशन फाइनलाइजेशन, ठीक है बेटा। चलो, ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, द स्पेसिमेन ऑफ जर्नल तो दे रखा है, ठीक है। लेजर फोलियो क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ, पता है वैसे तो, लेजर फोलियो, फोलियो मतलब पेज नंबर, भाई जब मैं जर्नल से लेजर बना रहा हूं तो लेजर की किताब पे लिख दूं कि भाई ये एंट्री कौन से पेज नंबर पे थी, जर्नल की बुक, और जर्नल के पेज नंबर पे लिख दूं कि भाई कौन से पेज नंबर पे लेजर की किताब। भाई लेजर और जर्नल है क्या यार, लेजर और जर्नल दो किताबें हैं, दो रजिस्टर है, भाई दो रजिस्टर है, तो मैं ये बोल दूं कि भाई इस वाली जर्नल एंट्री को इस वाली बुक के इस पेज नंबर पे नोट कर रखा है, तो क्रॉस चेक हो जाएंगे नहीं होंगे, क्योंकि दिस जर्नल एक्ट एज ए बेस फॉर लेजर, यस सर, इजी भाई भी ये हो क्रॉस जाएगा। चेक हो जाएंगे ना नहीं होंगे, गलती के चांसेस कम होंगे। भाई कोई आदमी जर्नल से चेक करेगा तो ये देखेगा लेजर में इस पेज नंबर पे सही एंट्री है कि नहीं है वाली, या ये जर्नल में ये पोस्टिंग आई है तो कहां से आई है, ये वाले पेज नंबर पे इस एंट्री के कारण आई, Yes, sir. चेक Right? करने में हेल्प. चेक करने में हेल्प होगी बेटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, Yes, sir. तो भाई जर्नल में जर्नल फोलियो होगा क्या, नहीं, जर्नल में लेजर फोलियो का कॉलम होगा, राइट, और लेजर में काय का कॉलम, जर्नल फोलियो होगा। इज इट क्लियर बेटा यस एवरीवन? Yes, sir. अब ये तो बेटा मैं आपको बता के आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, ये तो सब बच्चों वाली बातें हैं ना, आगे बढ़े। चलो अब आ जाओ, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस,
बेटा मैं रफली एक बार देखता जा रहा हूँ ऊपर ऊपर से, यदि कुछ रह जाएगा तो आप डाउट में डिस्कस करिएगा। सर ये एक इलस्ट्रेशन हमें एक बार शॉर्ट में करवा दो, शॉर्ट में जल्दी से। ठीक बेटा, ध्यान से सुनना इलस्ट्रेशन क्या कहता है। क्या कहता है, लेट अस इलस्ट्रेट द जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मिस्टर विकास एंड वैभवी वेर हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, लिखा है मिस्टर मिसेस husband and wife start consulting business by bringing their personal cash this respectively. Cash account debit to capital partnership तो बोला नहीं। husband wife है, दोनों का घर एक ही है ना, अज्यूम कर रहे हैं भाई, एक्सेप्शन आर देयर, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं दोनों का घर एक ही, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हाँ सर। अब क्या, बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर रुपीज 25,000, किसका, कैश का, बिल नंबर है 2015 F3, ठीक है, डजंट मैटर। हमें तो क्या देखना है, फर्नीचर आया, फर्नीचर एसेट इंक्रीज डेबिट कैश, एसेट डिक्रीज क्रेडिट फर्नीचर टू कैश, ठीक बेटा। ओपन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन बैंक अकाउंट। सर मतलब सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन उसको बैंक अकाउंट नहीं लिखते, सेविंग बैंक अकाउंट अलग से लिखते। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग? भाई जब मैं बैंक अकाउंट सेविंग कैटेगरी का खोल रहा हूं तो क्योंकि बिजनेस पर्सन पर्सनल नेचर में जनरली सेविंग खोलते हैं। भाई बिजनेसमैन जनरली क्या खोलेगा, भाई करंट अकाउंट खोलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है। तो भाई पक्की बात है, बैंक अकाउंट खोला है तो प्राइमा फेसिया क्लियर है कि एक कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट। लेकिन यदि करंट अकाउंट नहीं है तो अलग से बताना पड़ेगा भाई ये सेविंग है, ठीक है, अदरवाइज ये प्राइमा फेसिया क्या है बेटा, करंट अकाउंट। तो क्या बोला है, ओपन करंट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यस सर, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश हो जाएगा। उसके बाद पेड ऑफिस रेंट फॉर रुपीज 15,000 फॉर द मंथ बाय चेक टू मेजर्स रिटेलर प्रॉपर्टीज वाउचर नंबर 3। कहानी छोड़ो, रेंट पकड़ो, अमाउंट पकड़ो, डेबिट टू बैंक। भाई रेंट खर्चा इंक्रीज डेबिट टू बैंक, बैंक ऐसे डिक्रीज डेबिट। बेटा बाकी सारी चीजें कंफ्यूज करने दी रहती है, ये कोई जरूरत ही नहीं नाम की, जब पैसा दे दिया तो नाम क्यों लिखना भाई। हाँ सर वो भी चेक में है ना, वो भी चेक में दे दिया। बॉट मोटर कार वर्थ रुपीज 4.5 लाख फ्रॉम मिलेनियम मोटर बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 50,000 बाय चेक एंड बैलेंस बाय टेकिंग लोन फ्रॉम HH बैंक। भाई मोटर कार आ गई, कौन सी भाई, 4.5 लाख रुपए की मोटर कार आ गई। 4.5 लाख रुपए की मोटर कार आ गई। पैसा कितना गया, बैंक से गया क्या चेक दिया बेटा, कितना दे दिया, 50,000। और ये बैंक से लोन ले लिया तो लोन फ्रॉम बैंक या HH बैंक लोन, लोन लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। यस राइट बच्चों, यस सर, एवरीवन। यस वरुण, सर। मोटर कार एसेट इंक्रीज डेबिट टू कैश 50 का गया, बाकी एक जिम्मेदारी खड़ी हो गई भविष्य के लिए, भविष्य के लिए एक लायबिलिटी खड़ी हो गई, नहीं हो गई। यस सर, चल क्लियर है बेटा सबको? यस सर, यस सर। विकास एंड वैभव ये वही है, हस्बैंड वाइफ है ना, वही ना है, हाँ। कैरिड आउट अ कंसल्टिंग असाइनमेंट फॉर AA फार्मास्यूटिकल। सर बच्चे ना ये क्वेश्चन की एक ट्रांजैक्शन की इतनी 4 लाइन देख के घबरा जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं, है ना, पहली चीज तो। बाकी होता कुछ नहीं, आधी बकवास होती है जो काम की नहीं है हमारी। बकवास मतलब बिजनेस के लिए रेलेवेंट हो सकती है बट एंट्री के लिए बकवास है ना। क्या लिखा है, विकास और वैभव ने कंसल्टिंग असाइनमेंट कैरी किया AA फार्मास्यूटिकल से। कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी तक पैसे की बात नहीं, मनी मेजरमेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर भाई, थोड़ा एडवांस लेन देन हुआ होगा तो बात है, बाकी बातें तो बहुत हो गई है, बातों की क्या काउंटिंग करेंगे ना। उसके बाद raised a bill of rupees 10 lakh as consultancy fees। बाप रे, चलो a bill rupees this much, A1 pharmaceutical is immediately settled 2 lakh। बेटा देखो कितना ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, अब ये और ये सेम है दोनों, लेकिन इसको A बोल रहे हैं और इसको A1 बोल रहे हैं ना, ये दो पार्टी नहीं, पार्टी तो एक ही है। हेलो, यस सर। पार्टी एक ही है। कह रहे हैं भाई 10 लाख का बिल दिया, 2.5 लाख अभी आ गए, बैलेंस 30 दिन में देगा,
चेक डिपॉजिट भी कर दिया, बैंक में जमा भी हो गया, तो भाई बैंक बढ़ गया कितने का, 2.5 लाख का। और ए नाम का डेटर खड़ा हो गया भाई कितने का, 7.5 लाख का। और भाई सेल को, कंसल्टेंसी को क्या बोल दूं बेटा, जब सर्विस देते हैं तो सेल नहीं होती, प्रोविजन फॉर सर्विस या फीस होती है। जब गुड्स देता हूं तो इनकम के नाम होता है सेल, जब गुड्स बेचता हूं तो इनकम का नाम होता है सेल, लेकिन जब सर्विस देता हूं तो इनकम का नाम होता है फीस। भाई जब सर्विस में डील कर रहा हूं तो इनकम कौन सी है, फीस, और जब गुड्स में डील कर रहा हूं तो इनकम क्या है, सेल्स। राइट, समझ में आ रही बात? यस सर। तो भाई कंसल्टेंसी फीस नाम की इनकम बढ़ी, भाई फीस बोल देने से इनकम का नेचर चेंज हो जाएगा, इनकम इनकम ही रहेगी। इनकम इंक्रीज क्रेडिट कितने की इनकम, 10 लाख। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। 2.5 लाख रुपए बैंक में आ गया, 7.5 लाख रुपए अभी ए से लेना है, और हमने 10 लाख की फीस अर्न कर ली। कितने की फीस अर्न कर ली भाई, 10 इनकम लाख। इंक्रीज क्रेडिट, एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट इंक्रीज डेबिट। ओके बेटा? तो Yes, बेटा Yes, sir. क्वेश्चन बड़ा होने से क्वेश्चन कठिन नहीं हो जाता, ये मिसकंसेप्शन दिमाग में नहीं रखना। ट्रांजैक्शन बड़ा होने से ट्रांजैक्शन, है ना, Yes, sir. डिफिकल्ट नहीं होता। ओके, तो आधे से ज्यादा तो क्वेश्चन की लेंथ देख के ही साइकोलॉजिकली क्वेश्चन करने की हिम्मत टूट जाती, तो वो नहीं करना है बच्चों, है ना। ये कुछ नहीं होता है, ट्रिक्स होती है बेटा एग्जामिनर की कंफ्यूज करने की, है ना, ये ध्यान रखना है चीजें। उसके बाद सैलरी ऑफ वन रिसेप्शनिस्ट 5,000 रुपए पर मंथ, एन ऑफिसर ऑफ 10,000 रुपए पर मंथ, द सैलरी फॉर द करंट मंथ इज पेएबल टू देम। पेएबल, खर्चा पे करना था कर दिया, एक्सपेंस टू कैश, करना था नहीं करा, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। Yes, sir. इस पीरियड का खर्चा था, इस पीरियड में पे कर दिया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। इस पीरियड का खर्चा था, पे करना था नहीं करा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। याद Yes, यस सर, वो दिया नहीं। भाई, रिसेप्शन हो चाहे ऑफिसर हो, हमारे लिए तो क्या खर्चा है भाई, दोनों का वेरी नेचर तो खर्चा है भाई। 10 लोग बैठा लो आप, 10 का अलग अलग नाम बताओ, मैं क्या दिक्कत है ना भाई। हमारे Yes. लिए तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 रुपए। अभी साल भर की एंट्री करवा रहे होंगे तो याद रखना 15,000 इंटू 12 कर देना। नहीं सर, एक ही मंथ की बताइए, लास्ट एक में। ही मंथ का बोला है तो ठीक है, एक ही मंथ का आउटस्टैंडिंग है मान लो, मतलब मार्च के महीने की सैलरी 31 मार्च तक नहीं पे करी, नॉर्मल है अगले महीने पे कर दो। ठीक बच्चों? अंकुश? हाँ सर। ठीक है बेटा, क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ू? Yes, sir. Clear है। चलो, इसके बाद इसमें कुछ होगा तो डिस्कस करते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। बेटा एक ये वर्ड देख लो, बाकी कुछ नहीं देखना मुझे। फुल सेटलमेंट, देखिए वर्ड देखना बेटा, फुल सेटलमेंट, फुल्ली सेटल कर दिया। जब जब फुल सेटलमेंट नहीं रहेगा तब तक ये मानेंगे। सपोज मुझे फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए लेने उमंग से, कितने रुपए लेने उमंग तुमसे मुझे, 10 लाख रुपए, ठीक है। उमंग ने बोला सर देखो ना यार, 10 लाख रुपए आपको मुझसे लेना है, 9.5 लाख अभी दे रहा हूँ। अब 9.5 लाख उमंग मुझे देता है ना, अब 9.5 लाख उमंग मुझे देता है, और ये बात नहीं होती कि 50,000 सर डन है। अब तो अभी भी मैं 50,000 उमंग से लेना है, नोट करके रखूंगा Yes, भाई। sir. लेकिन Yes, उमंग sir. कहता है सर 9.5 दे रहा हूं, अब खत्म करो यार, ऐसा पूरा मान लो है। बोलना पड़ेगा ना उमंग को, मैं मन से तो बोलूंगा नहीं भाई, मैं मन से थोड़ी बोलूंगा बेटा तू रेंज दे, 9.5 दे दिया तूने, बहुत बड़ा दे दिया, 50 का देगा यार रेंज दे, ऐसा तो नहीं बोलूंगा। बोलूंगा अंकुश बताएगा, अंकुश शॉप पर बैठता है, अंकुश बोलूंगा कि ऐसा कोई बोलता है अंकुश? हाँ सर बोलते हैं। क्या बोल दिया? ऐसा लगता है लड़का इतना कंफ्यूज है। मैंने बोला बेटा नहीं, अंकुश नहीं, अंकुश बोल रहा हूँ, उमंग नहीं बोलेगा ना ऐसा भाई, उमंग खुद थोड़ी बोलेगा सर 50,000 दो। तो जब तक आई मीन टू से, जब तक फुल सेटलमेंट वर्ड ना लिखाओ तब तक डेटर के बैलेंस को जीरो नहीं करते।
या क्रेडिटर के बैलेंस को जीरो नहीं करना। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. मतलब यदि डेटर है 10 लाख के और फुल सेटलमेंट लिखा है तो ये 50,000 डिस्काउंट है या बैड डेप्ट है? मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो। सर डिस्काउंट ही होगा। हाँ क्योंकि वो हमने मना किया ना उनको, मतलब उन्होंने हमसे पूछा, हमने भाई एग्री कर 10 लाख रुपए लेने, हाँ मैं आ रहा हूँ 10 लाख रुपए उमंग से लेने हैं, उमंग ने 9,50,000 दे दिया, मैंने कहा ठीक है भाई, डन एंड डस्टेड, पूरा खत्म हो। तो भाई 50 का डिस्काउंट दिया कि बैड डेप्ट? मैंने मान लिया, उमंग पैसा दिया ही नहीं, मेरा पैसा खा गया। कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, ठीक है, उमंग पैसे खा गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं ना भाई, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हुआ ना, नहीं हुआ? यस सर। तो वो डिस्काउंट है। हाँ Yes. लेकिन उमंग कह रहा है 50 दे दूंगा सर, और टका रहा है बहुत टाइम। वो बैड डेप्ट हो जाएगा, मान लेंगे हम, प्रोविजन बना। बैड डेप्ट हो गया वो। तो भाई हैं दोनों खर्चे ही, नामकरण अलग अलग, ट्रीटमेंट तो सेम ही है, डिस्काउंट गिवन और बैड डेप्ट। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। है ना सर? यही सिचुएशन क्रेडिटर के केस में होती है। क्रेडिटर को 10 लाख रुपए देने हैं हमें, और हमने बोला भाई खुद कभी अपने आप को बैड डेप्ट तो बोलते नहीं, बैड डेप्ट इनकम का भी सुना, तो डिस्काउंट रिसीव भी होगा। भाई ये बोला कि भाई बैड डेप्ट, मैंने बैड डेप्ट नाम की इनकम कमाई, ऐसा तो नहीं होगा ना। यहाँ तो क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव। क्या होगा बेटा? मैंने डिस्काउंट रिसीव करा बच्चों, राइट? तो यहाँ पर देयर इज नो चॉइस एक्सेप्ट डिस्काउंट रिसीव, बट यहाँ पर दोनों हो सकता है, बैड डेप्ट एंड डिस्काउंट पेड, अलाउड या पेड, है ना? इज इट क्लियर बच्चों एवरीवन? यस सर। जब तक फुल सेटलमेंट ना बोले तब तक नहीं मानना है, पहली बात। जब तक क्वेश्चन फुल सेटल नहीं बोले तब तक नहीं मानना है, फुल्ली सेटल हो गया ट्रांजेक्शन। ठीक है बच्चों एवरीवन, ये चीज याद रहेगी बच्चों? यस। बेटा मैं Yes. पीडीएफ ना ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग वहां से ले लिया करो। तो क्लास में थोड़ी सी अपन राइटिंग में भी टाइम नहीं देंगे अपन ना। इसमें बेटा मेरे को नहीं दिख रहा कुछ है, कुछ नहीं, ये हो जाएगा, नहीं हो उसके बाद भी तो पूछना है ना सर। इसमें ओपनिंग एंट्री है ना, ये वाली एंट्री बता दो सर। सर he started business with a capital of plant 10,000, बैंक 8,000, स्टॉक 12,000। सर यदि मैं कैश लाता तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती कभी भी लाइफ में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखने में, क्योंकि सबसे पहली एंट्री रटी थी, समझी थी, यही समझी थी अकाउंट, है ना? हाँ है ना बेटा? Yes. लेकिन भाई जब कैश नाम के एसेट का मैं रूप रंग चेंज कर देता हूँ और कुछ बोल देता हूँ तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। भाई कैश एसेट है तो ये प्लांट भी तो एसेट है। भाई कैपिटल के रूप में पैसा नहीं लाया, मशीन ले आया। अब भाई पैसा लाता उससे मशीन खरीदते तो मशीन ही लिया है ना भाई, वो भी तो एसेट है। यस तो सर। प्लांट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। सर स्टॉक नहीं बोलते, ओपनिंग स्टॉक टू कैपिटल। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस सर। Yes, sir. इज इट एन ओपनिंग एंट्री? नहीं। क्या ये ओपनिंग एंट्री है? है सर, बट इसमें सामान लेके आ गए, कोई बात हो जाए। ओपनिंग मत बोलो, इसको परचेज बोलो, स्टॉक भी मत बोलो, परचेज। क्या ये ओपनिंग एंट्री है? नहीं है सर। सर क्या ईयर के शुरू में कर रहे हैं या बिजनेस के शुरू में कर रहे हैं? बिजनेस के शुरू में ओपनिंग एंट्री नहीं होती, ईयर के शुरू में ओपनिंग एंट्री। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम डन? यस। सर बिजनेस 1 अप्रैल को तो शुरू कर रहे हैं, भाई लास्ट ईयर में जो बचा था वो 1 अप्रैल को आएगा तो ओपनिंग है ना? आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग? क्या बोल रहे हो बेटा? मतलब ये एंट्री को कौन सी एंट्री बोलेंगे? नॉर्मल जर्नल एंट्री, ना कि ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा कुछ नहीं। ओके ओके। जो रेगुलर एंट्रीज करते हैं वो है। क्लियर है बेटा? बिकॉज बिजनेस स्टार्टिंग की एंट्री है। ठीक है बच्चों,
आई थिंक इसके अंदर हम सब कवर कर चुके हैं। अब सब डिवीजन ऑफ जर्नल ये तो मैं बता चुका हूं अभी आपको। हाँ, इसमें ये लोग क्या करते हैं, BRBP बुक भी बना लेते हैं। अब बेटा क्या होता है, ये ना ये जमानों से चली आ रही है कंसेप्ट, और वैसे का वैसा कौन BRBP देता है प्रैक्टिकली? कौन देता है BRBP? कोई नहीं देता बेटा। आदमी पोस्ट डेटेड चेक दे देता है भाई। भाई फ्यूचर डेट का चेक ले लो यार, कौन Yes, sir. BRBP बनाता है? गए जमाने BRBP है ना, और कब था ये भी नहीं पता मुझे तो बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल बुक। अब भाई बट आपका इंस्टीट्यूट तो पूछ सकता है ना, उसको थोड़ी समझेगा। तो भाई स्पेशल बुक कितनी है? 6। भाई कितनी बुक्स हैं? 6। भाई मैंने डेटर, मैंने जब माल सेल करा उधार में, आई एम ऑल्सो मैडम, मैंने गुड्स सेल करा, मैंने गुड्स परचेज करा, मैंने गुड्स सेल करा, मैंने परचेज करा। जब सेल करा तो मेरे डेटर आए, जब परचेज करा तो मेरे क्रेडिटर आए, मेरे जब डेटर आए, मेरे जब क्रेडिटर आए, तो मुझे डेटर और क्रेडिटर पे भरोसा नहीं था। मैंने उनका नाम लिखा, मैंने बोला अंकुश मुझे पैसे दे देगा। अंकुश तभी ध्यान देगा, अंकुश का नाम लोगे आप। अंकुश मुझे पैसे दे देगा। मैं अंकुश को नहीं जानता। अंकुश ने कहा कि मैं एक पेपर पे लिख के कसम खाता हूं कि मैं आपके पैसे चुका दूंगा और उसके ऊपर स्टैम्प लगा दूं। अब भाई अंकुश ने पेपर पे लिख दिया और मैं जज साहब के पास गया, अंकुश पैसे नहीं, जज साहब अंकुश पैसे नहीं दे रहा। मैं जज साहब बोलेंगे ये अंकुश की हैंडराइटिंग है, हमें कैसे पता? क्या प्रूफ? हेलो, नहीं पता ना भाई। लेकिन यदि इसको कोई कानूनी रूप से सपोर्ट कर दे कि ऐसे पेपर पे लिखी हुई चीज कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड है, तो ऐसा पीस ऑफ पेपर कहीं ना कहीं रिकवरी में हेल्प करेगा। क्या बात कर रहे हो सर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों आया दुनिया में? Yes, sir. Negotiable instrument. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ओरिजिन क्यों हुआ? भाई आधा बिजनेस क्रेडिट पे चलता है, और जरूरी नहीं हर जान पहचान वाले की उधारी हो। मोहल्ले की दुकान हो तो बात अलग। भाई आधा बिजनेस उधारी पे चलता है, उधारी के लिए जान पहचान जरूरी है। जान पहचान नहीं है तो उधार ट्रांजेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसको कोई लीगल पेनल्टी चाहिए, रिकवरी हेल्प चाहिए। तो क्या है कंसेप्ट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कल को पैसा नहीं दे पाएगा तो क्या होगा? कोर्ट में जाके उस पेपर पे जो लिखी है बात वो क्लेम तो कर सकते हैं। अदरवाइज उस पेपर का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं था। कोर्ट का काम क्या है? जो लॉ लिखा है उसको सही फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ उसके हिसाब से डिसीजन देना। अब कानून ही नहीं है तो काय का फॉलो? कानून बन गया तो टेंशन खत्म। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, sir. तो ये बिल रिसीवेबल इससे ओरिजिन हुआ है ना। तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेटर और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बीआर। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बीपी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब डेटर तक रहेगा तब ये हो जाएगा सेल्स बुक, जब क्रेडिटर तक सीमित होगा तो हो जाएगा परचेज बुक। और एक बार क्रेडिटर डेटर ने हमें दे दिया बीआर, तो ये बीआर बुक हो गया। और हमारे क्रेडिटर को हमने क्या दे दिया? एक्सेप्टेंस ले लिया, तो ये बीपी बुक में चला जाए। तो भाई जो पहले क्रेडिटर था परचेज बुक में था वही तो बीपी में जाएगा। प्रैक्टिकली समझो तो ऑल्दो आपको 1 ईयर का ट्रांजेक्शन दिया होता है इसलिए पूरी साइकिल नहीं दिखती आपको शुरू से बिजनेस, है ना। हेलो भाई, किसी को आपने उधार में माल बेचा होगा तभी तो उसने बीपी एक्सेप्टेंस लिया नहीं है। उधार में माल खरीदा होगा तभी तो बीपी वाली बात हुई। भाई एक बिल जिसके ऊपर ये लिखा है कि मुझे कुछ पे करना है, और एक बिल मतलब एक पीस ऑफ पेपर जिसपे ये लिखा है मुझे कुछ रिसीव करना है, तो रिसीव क्रेडिटर से तो नहीं करूंगा, डेटर से करूंगा, और पे क्रेडिटर को ही करूंगा, डेटर तो करूंगा। क्लियर है बात? है ना? Yes, sir. क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ूं? यस। चलो 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 सर, ये तो क्रोनोलॉजिकल हो गया। भाई जर्नल क्या, सब्सिडियरी बुक्स क्या है? सब्स्टिट्यूट है जर्नल का। भाई नहीं समझता डेबिट क्रेडिट? तो भाई जैसे जर्नल में क्रोनोलॉजी, यहां पर भी क्रोनोलॉजी। खुद सोचो,
सर एक दुकानदार एक बनिया है जिसकी रजिस्टर मेंटेन कर, उसने रजिस्टर में लाइन से लिखेगा ना आज की तारीख में किस किस को उधारी करी, लिखेगा यस नहीं सर, लिखेगा पारुल, लिखेंगे सर। है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करेगा बच्चों सब लोग। ऐसा तो नहीं कि आज एक पेज पे लिख लिया फिर 3 पेज बाद लिखा उसका नाम, 2 पेज छोड़ दी, नहीं ना बेटा, लाइन से लिखेगा। फिर पुरानी डेट के अंदर लिख ले भाई, लाइन से सिक्वेंशली चलते हो यार, आप भी नोट्स बनाते हो तो लाइन से चलते हो। आज की क्लास का नोट इस पेज पे बनाओगे तो कल की क्लास का नेक्स्ट पेज पे बनाओगे नहीं बनाओगे? इज इट Yes, क्लियर टू sir. एवरीवन? चलो, in so infrequently that they do not warrant setting up a special। बेटा जर्नल जनरल क्या हो गया है, ये जर्नल प्रॉपर हो गया बेटा, क्या हो गया है, ये वही वाली बात हो गई है कि मैंने बोला बेटा आपके अकाउंट्स में एक चैप्टर है 2 पेज का, उसकी सेपरेट कॉपी बना लो 200 पेज। आप बोलोगे सर ठीक है इसी में लिख लेते ना, लेकिन सर जिसमें ज्यादा चैप्टर है उसकी कॉपी अलग बनवाऊंगा नहीं बनवाऊंगा? भाई सेल बार बार हो रहा है, उधार वाला अलग से कॉपी बनाओ, परचेज बार बार हो रही है अलग से कॉपी बनाओ, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न ना जाने कहाँ हो रही है बार बार, बट बनवाते तो बनानी पड़ेगी, इम्प्रैक्टिकल है, बट कौन बार बार भाई पहले ही लिखा होता है दुकान पे यहाँ पर बिका हुआ माल वापस नहीं किया जाए, ट्रांजेक्शन ही नहीं होने देते तो भाई काय की अकाउंट, है ना बेटा? Yes, sir. तो सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न बट Yes, sir. चली आ रही है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस से तो चल रही है बीआर बीपी बुक, लेकिन इसके अलावा जो है वो बहुत रेयर होती है, इसलिए उसको एक कॉमन मिसलेनियस सॉर्ट ऑफ रजिस्टर में बना लें जिसको जर्नल जनरल जर्नल बोलते हैं, जर्नल जनरल जर्नल। ओके, टंग ट्विस्टर है क्या? नहीं नहीं इतना भी नहीं है, ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. सर इनफ्रीक्वेंटली Yes, sir. मतलब बार बार नहीं हो रहा है, इसलिए अलग से कोई स्पेशल किताब की जरूरत नहीं है। लेजर फोलियो, लेजर में आ गए क्या हम? नहीं सर, लेजर फोलियो क्या, जर्नल में जो पेज नंबर लिखा होता है वो लेजर फोलियो। डेबिट क्रेडिट स्पेशल जनरल, बेटा जर्नल प्रॉपर को क्या बोल दिया? जनरल जर्नल। ओके, और बाकी सारे सब्सिडरी बुक्स क्या होगा? स्पेशल जर्नल। ओके बच्चों, तो कोई पूछे स्पेशल जर्नल क्या है, तो भाई अदर देन क्रेडिट वाली सारी किताब, अदर देन जर्नल प्रॉपर वाली सारी क्रेडिट की किताबें क्या है? स्पेशल, राइट? सेल्स बुक, परचेज बुक, बीआर बीपी, ओके, ये सब क्या हो गई? स्पेशल, और कैश बुक भी सारी, मतलब सब्सिडरी बुक्स में अदर देन जर्नल प्रॉपर सब स्पेशल है, केवल जर्नल प्रॉपर अकेला है जो जनरल है ना? हेलो? Yes, sir. Yes. अब इंपॉर्टेंस ऑफ सब डिविजन ऑफ ए जर्नल, अरे भाई भाई एक सब्जेक्ट की रफ कॉपी कॉमन सेंस लगा लेना, आई डोंट थिंक पढ़ना भी, भाई एक कॉपी में ही सारे सब्जेक्ट लिख लोगे तो ढूंढने में आसानी रहेगी या प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम। दिक्कत हो जाएगी सॉर्ट आउट करने में। तो भाई सेम लॉजिक क्या लग रहा है, भाई एक ही कॉपी में सब लिख लोगे, क्या कह रहे हैं, सब डिवीजन करने का क्या फायदा है? अलग अलग कॉपी बनाने का, अलग अलग किताबें बनाने का, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बीपी, कैश, अलग अलग बनाने के क्या फायदा? ट्रांजैक्शन इजीली आइडेंटिफाइबल होता है, क्लासिफाइबल होता है, और ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है। ये रीड कर लेना एक बार ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंपाउंड जर्नल, कंपाउंड जर्नल मतलब Yes, sir. वैसे तो एक डेबिट एक क्रेडिट होता है, लेकिन एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो रहा है, मतलब कंपाउंड। अरे एटम एलिमेंट कंपाउंड, छोटी कक्षा केमिस्ट्री पढ़ा हुआ, Yes, sir. combination of atom is called element, combination of element is called compound, Compound. है ना? ठीक है चलो, अब बेटा क्या कह रहे हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन में एक ही अकाउंट डेबिट और एक ही अकाउंट क्रेडिट, तो क्या है ये? सिंपल जर्नल। और एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट और एक से ज्यादा कंपाउंड एंट्री, है ना? तो भाई कंपाउंड जर्नल मतलब मोर देन वन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। ओके, आगे बढ़ू। जर्नल एंट्री इजी है, देख सकते हैं, ये चैप्टर आई थिंक हो गया है। देखना, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, बैलेंस इज नोन एज Debit balance. डेबिट बैलेंस। भाई जो ज्यादा है वो उसका बैलेंस बचेगा नहीं बचेगा? Yes, sir. कॉमन से जाओ,
जो ज्यादा है उसका बैलेंस एक से ज्यादा बचेगा नहीं बचेगा? बचेंगे सर। ठीक है। और क्या प्रीपेड रेंट क्या है? एसेट। ना फोर्थ क्वेश्चन देखो, नॉमिनल है नहीं है। रेंट, बी सर, प्रीपेड रेंट टू रेंट, प्रीपेड रेंट टू रेंट। भाई रेंट मिलना था, मिल गया। पहले मिल गया। रेंट मिलना था, मिल गया। सॉरी एक मिनट, प्रीपेड रेंट है। पहले से पे कर दिया सर। एक सेकंड, सॉरी, हाँ पहले से पे कर दिए। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इस पीरियड का था, इस पीरियड अगले पीरियड का था, इस पीरियड में पे कर दिया, कैश तो जाएगा और एक एसेट जनरेट हो जाएगा। क्या ये टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट है? नहीं है। क्या ये खर्चा इनकम है? नहीं है। तो क्या बचा फिर? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो रेवेन्यू, याद है कल पढ़ा था ना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो रेवेन्यू। तो जो भाई रियल नहीं है, नॉमिनल नहीं है, वो क्या पर्सनल है? आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग? देखो बेटा, एंट्री क्या है, राम मांडे ऐसा बोल सकते हो। जहां जर्नल एंट्री बन गई वहां क्वेश्चन खत्म। बात समझ रहे हैं? कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम, इवन मैं भी आज कहीं भी किसी क्लाइंट की अकाउंटिंग करता हूं, जर्नल एंट्री को बेस, जर्नल एंट्री ही बेस होती है। किसी भी लेवल पे चले जाओ अकाउंटिंग की दुनिया में। बात समझ रहे हो बच्चों? एवरीवन? तो प्लीज 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 जितना पॉसिबल हो, जहां पॉसिबल हो, जर्नल एंट्री बना के देख लिया। ठीक है, जितना पॉसिबल हो, जहां पॉसिबल हो, जिस चैप्टर में, कोशिश करा करो दिमाग यहां चलना चाहिए, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, फिर आंसर सोचा करो। ठीक है बेटा, क्योंकि कभी मिस्टेक नहीं होगी जर्नल एंट्री के बाद। इसके बाद इसमें लेजर कंटेन्स वेरियस। लेजर में क्या होता है, वेरियस क्या होते हैं? कल याद है मैंने कैश के सारे अकाउंट इकट्ठे कर लिए थे। सर अकाउंट्स रहते, अकाउंट होते हैं, याद है? चल, और तो नहीं है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्री, पोस्टिंग होती है सर, सिंपल पोस्टिंग, जर्नल पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग, ट्रांजैक्शन पोस्टिंग। कौन सी पोस्टिंग? पोस्टिंग के भी प्रकार है बेटा। लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग, लेजर में पोस्ट कर रहे हैं तो लेजर पोस्टिंग। जर्नल में कभी पोस्ट ही नहीं करते, जर्नल खुद पोस्ट करवाता है ना। और सिंपल पोस्टिंग आज तक नहीं सुनी हमें, लगती सिंपल है करना, लेकिन होता कुछ नहीं है ना। ठीक है, और ये ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल। डेबिट्स रिटर्न ऑफ द बैड इज रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली। बैड डेब्ट रिकवरी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट रिकवरी, बैड डेब्ट रिकवरी कुछ नहीं है, इनकम है भाई। बैड डेब्ट जो एक वक्त में किसी को खर्चा मान लिया था, आज वो मिल गया तो वो इनकम नहीं भाई। जब बैड डेब्ट को खर्चा बोलते हो तो उसकी रिकवरी को इनकम क्यों ना बोलो? तो क्योंकि लॉसेस को हाँ बेटा, बोलेंगे बोलेंगे ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको, मैंने सोच लिया कि भाई उमंग पैसे नहीं देगा, मैंने सोचा उमंग पैसे नहीं देगा, मैंने क्या मान लिया, बैड डेब्ट। तो मैंने एंट्री क्या कर दी, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू एसेट टू डेटर, राइट? या बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू उमंग कर दिया एंट्री। ये वाला खर्चा इस साल पीएनएल में डेबिट हो गया नहीं हो गया? Yes. विस्पार का प्रॉफिट कम हो गया इतने से। अब बाद में उमंग को लगा कि यार नहीं यार, सर के साथ मैंने गलत किया है। उमंग को नींद की प्रॉब्लम हो गई, मजाक कर रहा हूँ। उमंग को नींद नहीं आ रही चैन से। उमंग को लगा यार मैंने क्या गलती करी है जिंदगी में, मैंने शुभम सर के पैसे नहीं दिए। उसने दौड़ लगा के आया कि शुभम सर आपके पैसे 1 साल बाद, ठीक है। या और ज्यादा फनी कर लेते, उमंग की शादी नहीं हो पा रही बेटा, ठीक है। उमंग बहुत कोशिश कर रहा है ब्याह हो जाए भाई। लगा मैंने क्या गलती करी है लाइफ में, क्या गलती करी है मैंने शुभम सर के पैसे नहीं दिए मैंने यार, पैसे देता हूँ। उसके बाद पंडित जी बोलते बेटा तुमने कुछ ऐसा किसी का पैसा रोक के रखा है? उमंग कहते हाँ सर मैं याद करता शुभम सर का, तो अभी दौड़ लगा के देखे आया, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी। ठीक बच्चों, बैड डेब्ट रिकवरी, इनकम इंक्रीज क्रेडिट। अब जिस ईयर में भी पैसा आएगा तो उसके बाद में क्या मान लूंगा, बैड डेब्ट रिकवरी को इनकम मान लूंगा पीएनएल।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। सबको क्लियर है? Yes. ट्रायल बैलेंस क्या बताता है? ये तो ऑब्जेक्टिव में भी दे चुका हूं। एक्यूरेसी, Accuracy. अरिथमेटिक, जो अलग अलग बराबर हैं, जो एक साथ बराबर क्यों नहीं होंगे? इंडिविजुअली डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है तो क्यूमुलेटिवली डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होंगे। हेलो, Yes, sir. चलो इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद एक बेटा ये बड़ा चर्चा का विषय हो जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं है। इसके ऊपर बहुत चर्चा करते हैं, बच्चे भी करते हैं और टीचर भी करते हैं, है ना सर Closing क्योंकि is- फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब ईयर क्लोज होने के पहले ही बन जाता है ना, तो इसीलिए फिर वो क्लोजिंग स्टॉक मतलब मैक्सिमम टाइम्स वो नीचे रहता है एडजस्टमेंट्स में। ओके मतलब ही मीन टू से क्या बोल रहा है ये बोल रहे हैं कि भाई जब ओपनिंग स्टॉक था और मैंने माल जो परचेज करा उसके बाद जो लास्ट में बचा वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, और जो बचा वो लास्ट में पता चलता है जब अकाउंट्स क्लोज हो जाता है, राइट? नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? मैं फिर से बोलता हूं। मैंने बोला भाई मैं ऐसा बिजनेस करता हूं जिसमें गुड्स में डील करता हूं, राइट? मेरा पहला साल है, मैंने माल खरीदा, जो बिक गया वो ठीक है, जो बचा हुआ वो क्या क्लोजिंग। पक्की बात? ओपनिंग नहीं, पहली बार बिजनेस कर रहा हूं, पहला साल है भाई, आएगा भाई आप स्टॉक लेकर आए थे वो एंट्री, वो एक्सेप्शनल केस है ना। आपने क्या करा, परचेस करा, जो माल बिक गया वो सेल्स, बाकी बचा क्या स्टॉक। तो सर परचेस चला गया हमारा लेजर क्लोज होके, सेल्स चला गया लेजर क्लोज होके, क्लोजिंग स्टॉक का भी तो बैलेंस पता चल गया भाई, वेट क्यों करा फिर? सर शायद वो बिक भी जाए ना शायद लास्ट तक तो। क्या है बेटा? सर मतलब अब मान लो परचेस किया और कुछ सेल हो गया, तो और मतलब ईयर एंड होने तक भी तो बेच सकते हैं ना स्टॉक अगर। मैं तो 10 अप्रैल तक एंट्री नहीं कर रहा, 31 मार्च तक मैं तो आराम से बैठ के कर रहा हूँ, टाइम बहुत है पूरा, ठीक है, आराम से बैठा हूँ, मेरे को जल्दी नहीं है, मैं तो वेट कर रहा हूँ 31 मार्च तक की अकाउंटिंग करनी ना, मैं तो 20 अप्रैल को कर रहा हूँ, समझ रहे हो बच्चों? रीजन है क्लोजिंग स्टॉक इज अकाउंटेड बेस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन। काउंटिंग होती है, फिजिकली वेरीफाई होते हैं, उसके बेसिस पे निकाला जाता है इतना क्लोजिंग, क्योंकि भाई परचेज माइनस सेल्स में सेल्स मार्जिन भी जुड़ा हुआ होता है, उससे आप क्वांटिटी नहीं पता कर पाते, पहली चीज। तो आप फिजिकली वेरीफाई करते हो कितना स्टॉक है, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो, और उस फिजिकल वेरिफिकेशन से आपको मिलती है क्वांटिटी, और क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी जो भी कम है, इससे आ जाता है हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। बात समझ रहे हो? यस सर। फिर से बोल रहा हूं, क्वांटिटी फिजिकल वेरिफिकेशन से निकलती है, और क्वांटिटी इनटू रेट इक्वल टू वैल्यू, और रेट क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। भाई हमने जितने में खरीदा था या आज मार्केट में बेचेंगे कितने में बिकेगा, जो भी कम है। सर कम पे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि भाई प्रॉफिट ज्यादा ना बुक हो जाए, इनकम ज्यादा ना बुक हो जाए। हम मान रहे हैं हमारा स्टॉक 50 करोड़ में बिकेगा, हम मान रहे हैं कीमत 5 लाख नहीं, भाई हिडन प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। एवरीबॉडी इज गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग बच्चों। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता, लेकिन कोई होशियार व्यक्ति ये करे कि भाई सेल्स को उसकी कॉस्ट पे लाके माइनस कर, मतलब सर आप कह रहे हो एडजस्टेड परचेस निकाल दे, तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैंने बोला 120 लाख में मैंने सेल करी, इसकी कॉस्ट कितनी थी, कितने का माल गया वो निकाल दो भाई। 120 लाख सेल वैल्यू है तो इसकी कॉस्ट कितनी है, जीपी मार्जिन हटा दो उसमें से, अरे सेल प्राइस माइनस जीपी इक्वल टू कॉस्ट, फिर तो भाई परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, तो भाई क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ जाएगा। या ओपनिंग प्लस परचेज लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दूंगा,
या सेल्स की कॉस्ट अमाउंट निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ज्यादा डीप में जा रहा है, नहीं स्टेल करते हैं, ट्रीटमेंट बताता हूँ, बहुत ज्यादा अंदर जा रहा है ना, ट्रीटमेंट बताता हूँ, सुनो। सिंपल लॉजिक, एडजस्टेड परचेज दिया है, एडजस्टेड परचेज होता है ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इक्वल टू एडजस्टेड परचेज। भाई ट्रायल बैलेंस में तो ना अभी आना है ना कभी आना, सर अभी आना है ना आ रहा परचेज है। माइनस क्लोजिंग तो सीओजीएस होता है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तो सीओजीएस होता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग, ओके वो सीओजी। ओके, सो मैंने बोला ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स करा मैंने, डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर नहीं करा मैंने, ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। मैंने बोला कि मैंने एडजस्टेड परचेज डेबिट कर दिया टीबी में, मतलब मैंने क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट हटा दिया। जब ट्रायल बैलेंस में कोई चीज आनी ही नहीं है और हटा दी तो जोड़नी पड़ेगी इंपैक्ट नलीफाई करना। भाई जो आनी नहीं थी उसको हटा दिया तो फिर जोड़ के उसका इफेक्ट को जीरो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस सर, करना पड़ेगा। जो माइनस ही नहीं होनी थी आपने जबरदस्ती माइनस कर दी, तो ऐड उतना ही ऐड करके क्या कर दो, जीरो कर दो इंपैक्ट। यस सर। तो सर वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, लेकिन यदि एडजस्टेड परचेज है तो फिर जानबूझ के एडजस्ट करना पड़ेगा उसके बैलेंस पर, क्योंकि माइनस कर दिया एडजस्टेड परचेज ने, इसलिए एड बैक करना पड़ेगा, इफेक्ट को नलीफाई करना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि माइनस हो गया ना भाई, इसका नेट ऑफ हो गया। यदि मैं बोलता हूँ ये 10 रुपए, ये 20 रुपए, ये 5 रुपए, ये कितना आ गया सर? 25 रुपए। आप सुंदर लिखो थोड़ा, ठीक है, ये 25 रुपए। अब भाई 5 माइनस हो गया और 5 रुपए में जोड़ दूं तो ये 30 हो गया ना, ये 5 माइनस नहीं होता तो 30 होता, ये और ये मिला के 30 ही हो गया डेबिट, यस सर, हो गया। है ना? 5 माइनस कर दिया मैंने, इसीलिए ऐड कर दिया 5 वापस डेबिट। यस सर। एवरीवन? Yes, sir. Adjust when closing stock will appear in trial balance when adjusted purchase is given in trial. Otherwise, closing stock should not be recorded in trial. Okay. यस बात सर, समझ में आ रही है सब लोगों को? Everyone? Yes, sir. अरुण क्लियर है? कंफ्यूजन एक बार समझ ले बेटा, कोई दिक्कत हो? क्लियर है। पक्का? ठीक है बच्चों। भाई बैलेंस बताता है ये ना सर, एक बार ऊपर से देख लो ना। हाँ ठीक है बेटा, लाइन से चल रहे थे, लाइन से चलते हैं। ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस। भाई एक बार एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस, 2 बार एंट्री कर दी भाई, 2 बार जितने का क्रेडिट उतने का डेबिट बराबर 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। डेबिट क्रेडिट तो बराबर होगा चाहे गलत हो, टैली हो जाएगा सर। टैली तो हो जाएगा ना, तो ये तो हाँ, आंसर सर, नहीं है हो मेरा। A purchase on credit is debited to purchase account and credited to cash account। भाई डेबिट क्रेडिट तो उतना ही है भाई, 2 बार डेबिट कर दिया है या 2 बार क्रेडिट कर दिया तो दिक्कत है ना। यदि बराबर बराबर गलतियां कर रहे हैं दोनों तरफ तो कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं। जितनी डेबिट में जितनी क्रेडिट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 5,500 रुपए का कैश पेमेंट टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। 500 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। ये तो सही कर रहा है बेटा, ये तो सर सही है ना। अमाउंट नहीं सर आपको क्रेडिटर रब को कर, मैं इसको रब कर दूं। अच्छा ये सॉरी, ये स्क्रैच अमाउंट एंड विन, स्क्रैच एंड विन ऑफर था, ठीक है, 50 रुपीज था वो, ठीक है, वो देखा नहीं क्या था। हाँ यहाँ आंसर होना चाहिए, देखते हैं कि 500 रुपए कैश पेमेंट इज डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर को कितना कर दिया भाई, डेबिट 50 से हो गया और क्रेडिट 500 से, 450 से डेबिट क्रेडिट मिसमैच करेगा। Yes. जर्नल एंट्री द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग बच्चों, इजंट इट? है यस ना, सर। अगेन प्रूव्ड है ना। ठीक बच्चों,
चलो 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 आगे। कैश इधर, कैश इधर, कैश। पारुल बताइए कैश कौन सा अकाउंट है पारुल? रियल। रियल अकाउंट, वेरी गुड। पारुल पूछ रहे हो, बता रहे हो बेटा? बता रहे थे ना? ये सब बता रहे। अरे चलो। लाइबिलिटी कौन सा अकाउंट है पारुल? लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? जो बढ़ने पे जैसा बिहेव करती है वो, उसका वो बैलेंस। लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट, तो कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। ठीक। उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट है तो कौन सा बैलेंस? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सर कंफ्यूज कर दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट पेड, डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है फिर तो। है ना भाई? इंटरेस्ट तो देते भी है, मिलता भी है, राइट बच्चों? ओपनिंग एंट्रीज आर जनरली पास्ड थ्रू, भाई कैश नहीं है, गुड्स नहीं है, जर्नल प्रॉपर, जर्नल जनरल है ना? हेलो एवरीवन? यस सर। यस। उसके बाद गुडविल अकाउंट इज एन इंटेंजिबल एसेट। बेटा ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है ना? यस सर ये हम कर लेंगे सर। कर लोगे पक्का? यस सर। ठीक है हाँ बच्चों। सर कर लेंगे। डेप्रिसिएशन इज लॉस, क्या ये सच है? यस ये खर्चा है, नहीं, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है ना? अच्छा, लूका पैसियोली फादर है ना? यस हाँ सर। हनी सिंह, हनी सिंह याद रखो, ठीक है? लूका, लूका सॉन्ग था ना उसका, ठीक है? चलो, अरे ये हनी सिंह याद रह जाएगा, बकवास याद रह जाएगी, लूका पैसियोली चाहे भूल जाए ना बेटा, क्योंकि ये इमोशन को कनेक्ट करती है। मैं नॉर्मल लूका पैसियोली बोल के आगे निकल जाता, इमोशनल हिट नहीं होता ना, फीलिंग्स आती ना, हंसी आती, राइट? ये हंसी रिमेंबर रहेगी, याद रहेगी ना, ठीक है? क्योंकि वो इमोशनल मेमोरी में चली गई। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं सर, ज्यादा वो नहीं होते। इतना क्लियर है बच्चों? यस सर। सब्सिडरी बुक्स पे आ गए हम सर, 5 मिनट और देखेंगे क्या? हाँ देखेंगे बेटा, है ना? सब्सिडरी बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं। सर कितना बड़ा है ये? सर ये ना छोटा सा है, ठीक है बेटा। सब्सिडरी बुक्स रिफर्स टू द बुक्स मेंट, बता चुका हूँ। सब्सिडरी बुक्स कैश में बैंक कॉलम, कैश कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड ऑल दैट। तो डबल सर कॉलम में आपने कर दिया है। बता चुका हूँ, क्रेडिट परचेज ये सब बता चुका हूँ बेटा। उसके बाद बीआर वीआर ये सब हो चुका है, रिकॉर्डिंग, कैश, बैंक ट्रांजेक्शन। बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब ट्रांजेक्शन का एविडेंस, वाउचर वगैरह, डॉक्यूमेंट जो सोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन बताता है हाँ ट्रांजेक्शन हुआ क्या। एविडेंस। इसके पीछे प्रिंसिपल कौन सा है? कोई सा एविडेंस वेरीफाई करने वाला, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी एविडेंस प्रिंसिपल, याद है? यस हाँ सर। सर। हर ट्रांजेक्शन शुड बी वेरीफाइड बाय द एविडेंस, याद है? यस सर। यस सर। टाइप्स ऑफ कैश बुक, सिंगल, डबल, ट्रिपल। कॉलम कौन सा? अमाउंट का कॉलम। एक पेटी कैश बुक होता है। पेटी कैश बुक में दो चीजें आती है, एक इम्प्रेस्ड, एक नॉन इम्प्रेस्ड, याद है आपको? हाँ सर। इम्प्रेस्ड में क्या होता है बेटा? देखो, मेरा एक कैशियर है, मैंने उसको बोला यार, वो क्या करता था, डेली आ जाता था मेरे पास, सर वो चाय के लिए पैसे देता, वो समोसे लाने हैं, वो फोटो कॉपी करवानी। ऑफिस में भी होता है ऐसा, नो डाउट। तो भाई इसको क्या करते हैं भाई, उसको पता है महीने का भाई 5-7 हजार रुपए खर्चा होता है ऊपर ऊपर से ऑफिस, छोटा मोटा चुटकर। मैं किसी क्लाइंट के साथ बैठा हुआ, आके बोला सर वो 20 रुपए दे देना चाय लानी। हेलो, है ना? चाय वाला उधार नहीं करता, इज इट लुक गुड? नहीं ना? तो उसको बोला भाई एक काम कर, तू तो महीने के 10,000 रुपए ले लिया कर, हिसाब नोट कर लिया कर तेरी डायरी में, भाई बचे जितना बचे उससे ऊपर फिर 10,000 का बैलेंस कर दूंगा। सर महीने में उसका 7,000 का खर्चा हो गया, उसने हिसाब बराबर दे दिया, कितना हो गया? 3 का बैलेंस। तो अगेन उसको कितने दूंगा? 10 दूंगा, 3 दूंगा, 7 दूंगा, 7 दूंगा। सात। मतलब हर महीने के स्टार्टिंग में उसके बाद इंप्रेस हो जाएगी, कितना इंप्रेस्ड मतलब फिक्स हो जाए, कितना? 10,000 रुपए बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो ये कौन सा यस। सिस्टम हो गया? इंप्रेस्ड पेडिकेट सिस्टम। भाई कैश बुक में और लेजर में क्या अंतर है? कैश बुक ओरिजिनल एंट्री है, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री तो बता चुका हूं भाई, जो कैश बुक के अमाउंट के बैंक और कैश कॉलम दोनों को इंपैक्ट कर रही है, बैंक और कैश के दोनों कॉलम को इंपैक्ट कर रही है, वो क्या? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्राडिक्ट करना बताया था यार, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम, दूसरा बढ़ रहा है तो एक कम।
बेटा मैं अपने लेवल पे देखते जा रहा हूँ, आप लोग भी साथ में देखते जाओ, कुछ लग रहा हो आपने, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ रखा होगा शायद थोड़ा बहुत तो वो। ठीक है, जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करनी है। सर एक बार बोलो ना क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो भाई कैश कैपिटल का लेजर, भाई कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट तरफ चलता हूं, किसके कारण हो रहा है, कैपिटल के कारण। ये नहीं लिखते लेफ्ट राइट ना, कैपिटल क्रेडिट हो रही है किसके कारण हो रही है, कैश। ओके, तो उसका रीजन लिखते हैं किसके कारण वो डेबिट और क्रेडिट हो रही है, राइट। डोंट हैव टू लर्न इट, ये लेफ्ट आता है राइट आता है, हाँ? बेटा ट्रेडिशनल सिस्टम दे दिया, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, यस सर। गिवर रिसीवर। बेटा खर्चे और इनकम को अभी नेट ऑफ करते हैं, करते हैं भाई, इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करके उसका प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ते हैं इस साल का। यस सर। मतलब नॉमिनल नेचर, क्या नॉमिनल अकाउंट नेक्स्ट ईयर नहीं जाते, रियल और पर्सनल जाते हैं, यही बोल रहे हैं। देखो आर कैरीड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, यस क्योंकि सर। नॉमिनल तो वही एडजस्ट हो जाते हैं ना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट हो जाते हैं। Yes, sir. ठीक बच्चों, यस सर। जो बढ़ने पे जैसा बिहेव करता है एसेट के डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी बता चुका हूं, जो बढ़ने पे जैसा बिहेव करता है उसका वो बैलेंस होता है बेटा। सर एक पेज नंबर 54 पे है, वो उसमें जाओ ना एक बार। एक मिनट बेटा, आ रहा हूँ बेटा। बेटा इम्पर्सनल अकाउंट मतलब रियल और नॉमिनल वाले, हाँ तो सर। इम्पर्सनल बोल दी। 54, हाँ बेटा बोल। सर वो फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एक बार बता दो ना, कौन से टाइप से रहते हैं। एक मिनट, फॉर्म मतलब फॉर्मेट, फॉर्म मतलब टाइप नहीं, फॉर्म मतलब फॉर्मेट, पहली चीज। सर ये मेथड जो दिए हैं नीचे में वो, ये हाँ 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 सर वो। ओके 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 ओके, एक काम करो, ये वाली चीज कल डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे बेटा, आधा घंटा क्विज का बचा है, मुझे क्विज प्रिपेयर करनी है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा, जल्दी जल्दी में निपटाएंगे इनको। ओके सर, नो प्रॉब्लम। कल है ना, कल तो बैठेंगे ही, थोड़ा सा टाइम लेगा। आप लोग एक काम करो, बेटा लेजर तक खत्म कर लो, हाँ यहां तक खत्म कर लो बेटा। कहां तक सर, पेज नंबर 51। ओके बच्चों, पेज ओके नंबर 51 तक खत्म कर लो पूरा, 52 के ट्रायल बैलेंस के ऊपर तक खत्म कर लो, नोट कर लो बेटा। बेटा अब इसमें प्लीज कल जो भी बच्चा ये वाली चीज क्लास में, आप तीनों बहुत रेगुलर और अच्छी बात है बेटा, अपन को पूरा 15 डेज एक बार पूरी अकाउंट्स की एक एक पेज कंप्लीट करना है, जहां डिफिकल्टी है वो डिस्कस करना है। बट आई रिक्वायर्ड योर हेल्प, आप लोग यहाँ 51 पेज नंबर जो आपका बचा हुआ है वो पूरा खत्म कर लो बेटा। एक बार आप गो थ्रू कर लो, समरी नोट बनाने समरी नोट बना लो, लेकिन इस पेज तक जो भी डाउट हो, चाहे पूरी क्लास डाउट में लग जाए, डाउट डिस्कस कर लो, सो दैट ये पोर्शन हो जाएगा बेटा। मुझे जल्दी से जल्दी वो 50 खत्म करना है। 50 अभी लगभग अपन ये मान के चलो 22 23 24 25 नंबर का तो हो चुका हूँ, 14 15 का तो कल ही हो गया था, 14 16 लगभग, राइट। आज जितना करा 4-5 क्वेश्चन तो आएंगे इस टॉपिक में से, सब्सिडी बुक्स, कैश बुक, जर्नल वगैरह एंड ऑल दैट, राइट।
तो अब ये ध्यान रखो और कोशिश करो हर जगह जर्नल एंट्री को बेस लेके काम करो। सोचो, ये अपनी ग्रिप बना लो। जर्नल एंट्री के रूल्स, जर्नल एंट्री प्रैक्टिस रफ में करते रहो। जैसे ऑब्जेक्टिव जर्नल एंट्री लिख लिख के प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू की कम प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू भी कर रहे हो तो उसमें जर्नल एंट्री लिखते जाओ उस क्वेश्चन। बेटा ये एक्सरसाइज 2-3 दिन लगातार कर ली तो चौथे पांचवें दिन आधे से ज्यादा एमसीक्यू में गलतियां खत्म हो जाएगी। आपके सामने मैंने एमसीक्यू जर्नल एंट्री से आंसर निकाल रहा हूँ हर जगह ऑलमोस्ट, आपके सामने बैठ के काम कर रहा हूँ। तो कोशिश करो जर्नल को स्ट्रेंथ बना के चलो, ठीक है। चलो बच्चों, कल मिलते हैं, ठीक है। Yes, चलो sir. बाय बेटा, बाय Bye. बाय बेटा।